इस दुनिया में आ जाना आसान काम है, मगर सही मानों में इंसान मुसलमान बनना ये बड़ा मुश्किल काम है। जो बनता है या बनाता है फिर वो पता पाता है। आप गौर फरमाएं मेरे बेटो कि आप यहाँ स्कूल में पढ़ने आते हैं तो आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और आप सोचें कि जनाब हम पढ़ें भी नहीं और फिर हमारी 9वीं क्लास भी पास हो जाए, 10वीं भी पास हो जाए, 11वीं 12वीं भी पास हो जाए, हम एक पढ़े लिखे नौजवान बन जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। हमेशा कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो बंदा मेहनत करता है अल्लाह जल्ला शानुहु किसी मेहनत करने वाले की मेहनत को ज़ाया नहीं फरमाते। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा मेहनत करे और अल्लाह उसकी मेहनत को ज़ाया फरमा दे। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाते हैं कि अमल करने वाला मोमिन मर्द हो या औरत हो, जो भी मेहनत करेगा मैं रब्बे करीम कल क़यामत के दिन उसको उसका बदला ज़रूर अता करूँगा और उसकी दुनिया की ज़िंदगी भी मैं पाकीज़ा ज़िंदगी बनाऊँगा। तो इसलिए किसी भी मेहनत करने वाले की मेहनत को अल्लाह जल्ला शानुहु ज़ाया नहीं फरमाते। तो मेरे बेटो, जिस तरह हमने 9वीं क्लास को, 10वीं को, 12वीं 11वीं को हमने पास करना हो, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल उसी तरह हमें जन्नत की तलब के लिए भी, जन्नत की के हुसूल के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जन्नत भी बग़ैर अमाल के मिल जाती है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। और फिर जिस तरह बंदा सोचता है ना, बच्चे सोचते हैं कि जनाब 9वीं क्लास कौन सी मुश्किल है, हम पास कर लेंगे, 10वीं कौन सी मुश्किल है, हम पास कर लेंगे, 11वीं 12वीं कौन सी मुश्किल है, हम पास कर लेंगे। लेकिन जब उस्ताद के पास बैठ के पढ़ना शुरू करते हैं फिर पता चलता है कि ये तो वाकई मेहनत तलब चीज़ है, ये कोई ऐसे नहीं हासिल होती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान जब अपने अंदर इंसानियत को पैदा करने की कोशिश में लगता है फिर उसको पता चलता है कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह अकबर। इसीलिए मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि इंसान का दुनिया में आना आसान काम है, लेकिन सही मानों में इंसान मुसलमान बनना बड़ा मुश्किल काम है। जो बनता है या बनाता है फिर वो पता पाता है। आप बनते हैं, तैयारी करते हैं, आपको पता चलता है। आपके उस्ताद आपको तैयारी करवाते हैं, उनको पता है कि मैंने अपने शागिर्द को पढ़ाना है, मैंने उसके पहले उसका मुतालिया करना है, फिर जाके पढ़ा सकूँगा। अगर मैं मुतालिया खुद नहीं करूँगा तो मैं अपने शागिर्दों को सुबह क्या पढ़ाऊँगा? तो इसलिए इस पर मेहनत लगती है। बिल्कुल उसी तरह जब इंसान कोशिश करे कि मैंने इस ज़ुबान से सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, जब वो इसकी मशक में लगता है फिर उसको पता चलता है ये कितना मुश्किल काम है, ये इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए बड़ा पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ा मुजाहिदा करना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है कि बेटा झूठ, भाई झूठ नहीं मैंने बोलना। झूठ बोलने से रब नाराज़ होते हैं, झूठ बोलने से नबी सलाम नाराज़ होते हैं, झूठ बोलने से अल्लाह की लानतें बरसती हैं, झूठ बोलने से फरिश्ते दूर भाग जाते हैं, करीब नहीं रहते, रहमत वाले फरिश्ते पास नहीं आना पसंद करते। अब इसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ती है, कदम कदम पर सोचना पड़ता है कि कहीं मेरी ज़ुबान से झूठ ना निकल जाए।
हमेशा नज़रों की हिफाजत करनी है। भाई कोई गैर महरम लड़की है, औरत है, मैंने उसको नहीं देखना। अब जब बंदा इसकी मशक में लगता है फिर बंदे को पता चलता है कि ये कितना मुश्किल काम है। अब आप देखें, जिसने नज़रों की हिफाजत जिसने करनी होती है, अब अल्लाह जल्ल शानू ने क्या प्यारा उसूल बताया, फरमाया ला तक़रबुज़ ज़िना, आप जिना के करीब भी ना जाएं। जिना से मना करना है कि ये बुरी चीज़ है, आप इसके पास भी ना जाएं। तो उससे पहले क्या अमल करवाया, फरमाया तुम नज़रों की हिफाजत करो। जब नज़रों की हिफाजत होगी तो जिना से बंदा खुद ब खुद बच जाएगा। और उससे पहले एक और भी चीज़ ज़रूरी है, वो क्या है, वो सबसे अहम एक चीज़ है जो आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। वो मेरे बेटो, सबसे अहम चीज़ वो सोहबत है। सोहबत है, यानी बंदा जैसी सोहबत उठाता है वैसा ही बंदा हो जाता है। इसलिए फरमाया सोहबत साले तुरा साले कुनंद, सोहबत ताले तुरा ताले कुनंद। तुम अगर नेकों की सोहबत उठाओगे तुम्हारे अंदर खुद ब खुद नेकी पैदा होनी शुरू हो जाएगी, और तुम अगर बुरों की सोहबत उठाओगे तुम्हारे अंदर खुद ब खुद बुराइयां पैदा होनी शुरू हो जाएगी। इंसान सोहबत से असर लेता है। अब बंदा झूठ बोलने वालों के पास बैठेगा, उसके अंदर भी झूठ बोलने की आदत पैदा होने शुरू हो जाएगी। क्यों? उसको बोलता देखता जो है। अब आप देखें ना, ये छोटे बच्चे हैं, इनको क्या पता है झूठ क्या होता है, इनको क्या पता है कि नज़रों की हिफाजत क्या होती है। लेकिन हमेशा छोटा बच्चा बड़ों की कॉपी करता है, बड़ों से सीखता है। अब घर में अगर माँ झूठ बोल रही है तो फिर ये भी बेटी भी झूठ बोलेगी, बाप झूठ बोल रहा है बेटा भी झूठ बोलेगा। बाप अगर जनाब टीवी के ऊपर फिल्में देख रहा है तो बेटा भी फिल्में देखेगा। उसको पता है कि मुझे मना करने वाला कोई नहीं है, मुझे समझाने वाला कोई नहीं है। वो यही समझता है कि यही सही काम है जो मेरा अब्बू कर रहा है। अल्लाह अकबर। तो मेरे बेटो, सोहबत असर दिखाती है। अगर बंदा बुरों की सोहबत में बैठता है तो बंदे के अंदर बुराइयां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। ये जो सिगरेट पीने वाले होते हैं, इनको कौन सिखाता है सिगरेट पीना? कोई भी नहीं सिखाता। ये खुद ब खुद देखते हैं, फिर उसकी कॉपी करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। कभी आप घर में गौर करें, आपके छोटे भाई होंगे, अब्बू अगर सिगरेट पीते हैं तो वो आपकी पिंसल ले लेगा, जो कच्ची पिंसल जिसको हम बोलते हैं ना, वो ले लेता है, और लेके जिस तरह बाप मुंह में सिगरेट डालता है वो उसी तरह कच्ची पिंसल को भी मुंह में डालता है, और अम्मी से जाके वो माचिस पकड़ता है और फिर उससे आग लगाता है उसको। वो ये समझ रहा होता है। अब उसको किसने सिखाया है? उसको उसने कॉपी किया है, उसने अपने बाप को, अपने दादे को कॉपी किया है। घरों में हमने देखा है, बूढ़े होते हैं ना, दादा होता है, दादी होती है, नाना नानी होते हैं, वो हुक्का पीते हैं, हुक्का। अल्लाह अकबर। अब ये बच्चे छोटे होते हैं, उनको हुक्का पीते देख के जब दादा थोड़ा अंदर कहीं चला जाता है ना और हुक्का पड़ा होता है, तो ये जाके हुक्का पकड़ के ऐसे खींचना शुरू कर देता है। अब भाई इसको किसने बताया है कि हुक्का इस तरह पिया जाता है? इसने अपने दादे को कॉपी किया है। इसने दादे को पीते देखा, ये उसी तरह पीना शुरू हो गया, उसी तरह पीने की कोशिश करता है। घर में हम देखते हैं, माँ आग के साथ चूल्हा जलाती है, माचिस के साथ चूल्हा जलाती है। आपने कभी देखा होगा कि माँ इधर उधर होती है ना, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो माचिस पकड़ के उसी तरह आग लगा रहे होते हैं। अब भाई ये किसने इसको कहा है? इसको किसी ने भी नहीं कहा। इसको माँ की सोहबत मिली तो माँ के अमल को इसने कॉपी करना शुरू कर दिया। तो इसलिए फिर हमें इस बात से समझ में बात ये आती है कि सोहबत इंसानी ज़िंदगी के ऊपर बड़ा असर दिखाती है। अल्लाह अकबर। और फिर इसी तरह हमने किताबों में पढ़ा है, सुभान अल्लाह, कई ऐसे बच्चे इस उम्मत में गुजरे हैं कि जो माँ का दूध पी रहे होते थे और माँ दूध पिलाते हुए सूरह यासीन पढ़ रही होती थी। यही बच्चे जब थोड़ा बड़े हुए, इनको सूरह यासीन हिफ्ज़ याद हो चुकी थी।
क्यों? किसने याद करवाई है? बस इसको किसी ने भी याद नहीं करवाई। माँ पढ़ती रही, इसके कानों में आवाज पड़ती रही, वो आवाज दिल में उतरती रही। यही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होकर चलने फिरने के काबिल हुआ, इसको सूरह यासीन जल्दी याद हो गई। ये सोहबत का असर होता है। मुझे खुद याद है कि मैं जब हिफ्ज़ कर रहा था तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने गाड़ी के अंदर सूरह कसस लगाई होती थी। ये 20वें पारे की सूरत है सूरह कसस, तो उसकी तिलावत उसमें लगी होती थी। तो आप यकीन फरमाए कि मेरे बेटो, मुझे सूरह कसस जो है ना बड़ी जल्दी याद हो गई। क्यों? इसलिए कि हम वो गाड़ी में सुनते रहते थे, वो सुन सुन के तो वो पक्की हो गई, जल्दी याद हो गई, उसका याद करना आसान हो गया। तो अब ये क्या है? ये सोहबत होती है कि हमेशा बंदा सोहबत से असर लेता है। और आप देखें ना कि बाप नमाज पढ़ता है तो बच्चे को किसने कहा नमाज पढ़ो? किसी ने नहीं कहा, खुद ब खुद पढ़ता है। वुजू करना हमें किसने सिखाया? हमें किसी ने भी नहीं सिखाया। हमने माँ को बाप को वुजू करते देखा, हमें वुजू का तरीका आ गया। अल्लाह अकबर। हमने माँ को बाप को नमाज पढ़ते देखा, हमें नमाज का तरीका आ गया कि नमाज इस तरह पढ़ी जाती है। हमें नबी सलाम का किसने बताया? हमें किसी ने भी नहीं बताया। माँ बाप ने बस तज़किरे की, हमें पता चल गया कि ये हमारे आखिरी पैगंबर है। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे बेटो, ये सोहबत बड़ी चीज़ है, बड़ी असर रखती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा नेकों की सोहबत उठाएं। नबी इस्लाम ने फरमाया, अल मरउ अला दीनी खलीली, दोस्त हमेशा अपने दोस्त के दीन पर होता है। दोस्त हमेशा अपने दोस्त के दीन पर होता है। नबी इस्लाम फरमाते हैं, फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिलु, फिर तुम्हें चाहिए कि जब तुम दोस्त बनाने लगो तो देख के दोस्त बनाया करो, देख के दोस्त बनाया करो। मेरे दोस्तों, मेरे बेटो, हमेशा हमेशा ऐसे ही होता है। अल्लाह अकबर। दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि बच्चा इतनी बात अपने बाप की नहीं मानता जितनी अपने यार की मानता है। बाप कह रहा होता है, पुत्र वो फलां दुकान पर नहीं जाना। अब दोस्त कहता है जाना है, तो अब ये कहता है अब्बा तेनू की पता है? बोलते नहीं बोलते घरों में, कहता है अब्बा तेनू की पता है, मुझे ज्यादा पता है, आपको नहीं पता है। अब इसको किसने बताया? इसके यार ने बताया। और इसलिए हमारे बड़ों ने फरमाया बुरा दोस्त सांप से भी बुरा है, बुरा दोस्त सांप से भी बुरा है। वो फरमाते हैं कि सांप बंदे को डंग मारता है, बंदा जिस्मानी मौत मर जाता है। बुरा दोस्त बंदे को डंग मारता है, इंसान रूहानी मौत मर जाता है, इंसान रूहानी मौत मर जाता है। सांप बंदे को डंग मारता है, बंदा कब्र के मुंह में चला जाता है। बुरा दोस्त बंदे को डंग मारता है, बंदा जहन्नम के मुंह में चला जाता है। अल्लाह अकबर। जी हाँ, इसलिए कुरान ने कहा कल क़यामत के दिन जहन्नमी पुकार के कह रहे होंगे, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला, काश, हाय अफसोस, हाय अफसोस, काश मैंने दुनिया में बुरों को अपना दोस्त ना बनाया होता, काश मैंने दुनिया में बुरों के साथ यारी ना लगाई होती। मेरे बेटो, आज ये जो नौजवान गाना सुनता है, इसको किसने बताया गाना सुनना कैसे होता है? ये अपने दोस्तों से सीखता है। और हमेशा जो है, जितना भी बुरे से बुरा बंदा आप देख लेंगे, उसकी बुराइयों की वजह बुरी मजलिस होगी, बुराइयों की वजह बुरी मजलिस होगी। किसी की माँ चाहती है मेरा बेटा शराब पिए, किसी का बाप चाहता है मेरा बेटा चरस पिए। हत्ता कि जो खुद शराब पीने वाले होते हैं ना, वो भी नहीं चाहते कि हमारी औलाद शराब पिए। जो चरस पीने वाले होते हैं वो भी नहीं चाहते कि हमारी औलाद चरस पिए। अल्लाह अकबर। मेरे बेटो, कोई बाप चाहता है कि हमारा बेटा जो है वो कोई गुनाह करता फिरे? गुनाहगार से गुनहगार बाप भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा कोई बुराइयों का मुर्तकिब हो जाए। उसके पीछे वजह है कि ये फिर कैसे बुरा बनता है? ये बुरा बनता है बुरी सोहबत की वजह से।
बुरी सोहबत मिलती है, ये बुरा हो जाता है। अब आप देखें ना, ये मासूम मासूम बच्चे, सुभान अल्लाह, ये फूलों से ज्यादा मासूम होते हैं, इनको क्या पता बुराइयों का। अब यही बच्चा छोटा सा होता है, मासूम सा होता है, यही जब बड़ा हो जाता है 15-16 साल का होता है, अब यही इसी में बुराइयां आनी शुरू हो जाती हैं। ये कैसे आ गई? अल्लाह अकबर मेरे बेटो, इसको बुरे यार मिल गए, बुरे यार इसको बुरा बना देते हैं। इसलिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलमरउ अला दीन खलीली, दोस्त हमेशा अपने दोस्त के दीन पर होता है। फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिलु, फिर तुम्हें चाहिए कि जब तुम किसी से दोस्ती लगाने लगो तो देख के दोस्ती लगाओ कि आया क्या ये कोई बुरा तो नहीं है, क्या ये कोई शराब तो नहीं पीता है, या ये शराब पीने वालों के पास बैठता तो नहीं है। ये जो शराब पीने वाले होते हैं ना, ये शुरू में शराबी नहीं होते, ये शराब पीने वालों के पास बस जाके बैठते हैं। अब जब बैठते हैं फिर क्या होता है कि शुरू के अंदर इनके दिल के अंदर बोतल पीने की रग़बत पैदा होती है, पेप्सी पीने की रग़बत पैदा होती है, कोक पीने की रग़बत पैदा होती है। चूंकि ये शराब पीने वाले कोक या पेप्सी में उसको मिला के पीते हैं। मेरे बेटो, अब फिर क्या होता है, अब ये शुरू में शराब नहीं पीता, ये सिर्फ कोक पीता है। कहता है जी मेरा कोक पीने को जी चाह रहा है। अब उनके पास कहता है भाई मुझे एक कोक का आधा गिलास पिला दो, वो पिला देते हैं। फिर कहता है चलो यार आप पूरा पिला दो, वो फिर पूरा पिला देते हैं। फिर बैठता रहता है। फिर क्या होता है, फिर कहते हैं चलो यार आज ना एक घूंट सिर्फ शराब का इसमें मिला दो। फिर एक घूंट से माज़अल्लाह बात शुरू होती है, फिर एक गिलास तक जाती है, फिर एक गिलास से आगे बढ़ती है, फिर 2-2 बोतलों तक चली जाती है। और फिर बंदा इतना आदी हो जाता है कि फिर वो छोड़ना भी चाहता है तो छूटती नहीं है। तो इसलिए मेरे बेटो, सोहबत बड़ी असर रखती है। सुभान अल्लाह, आप गौर करें, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत ही की तासीर है कि वो लोग के जो बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, वो लोग के जो छोटी छोटी बातों के ऊपर एक दूसरे को मरने मारने पर तुल आते थे, उन्हीं को मेरे महबूब की सोहबत मिल गई। सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ने वो असर दिखा दिया। सुभान अल्लाह, क्या अब वही लोग हैं, चलते मक्का की गलियों में है, अल्लाह कदमों की आहट जन्नत में सुनवाई देता है। अल्लाह ऐसा रुतबे फिर अता फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, फिर वही लोग हैं कि जिनको दुनिया के अंदर आसमानों से अल्लाह के सलाम आए, अल्लाह के सलाम आए। नबी सलाम बैठे हैं, फरमाया अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हैं, फरमाया अबू बकर ये जिब्रील मेरे पास आया बैठा है, तुझे अल्लाह का सलाम देता है, आपको अल्लाह का सलाम देता है। कैसे हुआ? ये मेरे नबी सलाम की मुबारक सोहबत से हुआ। इसलिए किसी ने कहा जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए, जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए, वो क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जी हाँ, मेरे महबूब की मुबारक नजर थी। जी हाँ, जिनको होता था काफूर पे नमक का धोखा, बन गए वो दुनिया की तकदीर बनाने वाले। जी हाँ, कि जो काफूर को जो है समझते थे कि ये कोई नमक है, अल्लाह अकबर, उनको इतना भी पता नहीं था, इतना भी सेंस नहीं था। मेरे बेटो, मेरे नबी अलैहि सलाम की सोहबत ने उनको ऐसा कमाल दर्जे में पहुंचा दिया, सुभान अल्लाह, कि वही एक एक बंदा दुनिया की तकदीर बनाने वाला बन गया। सुभान अल्लाह, लोगों को सीधे रास्तों पे लाने वाले बन गए। तो इसी तरह मेरे बेटो, अगर हम भी नेकों की सोहबत में बैठेंगे, बुराई से बचेंगे, तो इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि अल्लाह जल्ला शानुहु हमें भी कबूल फरमाएंगे और हमसे भी अल्लाह दूसरों की हिदायत का काम लेंगे, अल्लाह हमसे भी दूसरों की नेकी का काम लेंगे। और अगर हम बुरों की सोहबत में बैठते रहे तो मेरे बेटो अपना मुस्तकबिल ही ख़राब करने वाली बात है। बुरों के पास बैठने से बुराइयां मिलती हैं। इसलिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोहबत की मिसाल, नेक सोहबत की मिसाल अत्तार की दुकान की तरह अता फरमाई। इतर फरोश देखा है ना, उसकी दुकान होती है, आप चले जाए ना
तो बेशुमार इत्र की शीशियां उसकी दुकान में पड़ी होती हैं, इत्र की बोतलें पड़ी होती हैं। अब क्या होता है कि जब बंदा उस दुकान में जाके बैठ जाता है, सुभान अल्लाह, तो मेरे दोस्तों, मेरे बेटों, बंदा जब बैठता है, जितनी देर बैठा रहता है उसको खुशबू आती रहती है। आती है नहीं आती है? खुशबू आती रहती है। इसी तरह अगर किसी बंदे ने खुशबू लगाई हो तो बंदा उसके पास जाके बैठ जाए, खुशबू लगाई उसने होती है, जो पास जाके बैठ जाता है उसको भी खुशबू आना शुरू हो जाती है। आती है कि नहीं आती है? बंदा सूंघ रहा होता है ना, और फिर बाज़-औक़ात पूछते हैं कि भाई आपने ये खुशबू बड़ी प्यारी लगाई हुई है, पूछते हैं ना, कहते हैं यार तू आज बड़ी प्यारी खुशबू लाई है, कित्थों ले आंदी आ? पूछते हैं ना बच्चे, सुभान अल्लाह। तो मेरे बेटो, यही बात मेरे आपके नबी सलाम ने फरमाया मसलुल जलीस साले, नेक बंदे की मिसाल अत्तार की दुकान की तरह है। नबी सलाम ने फरमाया अगर तुम इतर फरोश की दुकान में चले जाओ और तुम वहां से इतर ना भी खरीदो तो जितनी देर उसके पास बैठे रहोगे उतनी देर तुम्हें खुशबू मिलती रहेगी, खुशबू आती रहेगी। और नबी साहब ने फरमाया बुरे दोस्त की मिसाल हद्दाद की भट्टी की तरह है, लोहार की भट्टी की तरह है। नबी सलाम फरमाते हैं कि आप किसी लोहार की भट्टी के पास जाके बैठ जाएं, आपकी उसके साथ दोस्ती हो गई, आप उसके पास जाके बैठते हैं, गपशप लगा रहे हैं, मेरे आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आपने उससे कोई काम नहीं लिया। मसलन आपने चारपाई का वेल्डिंग उससे नहीं करवाया, आपने कुर्सी टूटी हुई थी उसका वेल्डिंग उससे नहीं करवाया, आपका दरवाजा टूटा था आपने उससे वेल्डिंग नहीं करवाया, आपका साइकिल टूटा हुआ था आपने उसका वेल्डिंग उससे नहीं करवाया है, लेकिन उसके पास वैसे ही जाके बैठ गए, बातें करने लगे, गप्पे मारने लगे। मेरे आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आप जितनी देर उस भट्टी वाले के पास बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करवाया, लेकिन उतनी देर आपको आग का सेक पहुंचता रहेगा, आग की हरारत पहुंचती रहेगी, आग की हरारत आपको जो है ना वो हरारत देती रहेगी, आपको मिलती रहेगी। और बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि वहां से आग के कुछ ज़र्रात उड़ते हैं तो बंदे के कपड़ों पे पड़ते हैं, कपड़े जल जाते हैं, कपड़े जल जाते हैं। तो इसलिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुरे दोस्त की मिसाल वो लोहार की भट्टी की तरह है कि तुमने उससे कोई काम नहीं लिया लेकिन तुम्हें उसकी आग की हरारत मिलती रही। और आप देखते नहीं है आज नौजवानों को, इन बच्चों को मोबाइल किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया, इन्होंने अपने यार को मोबाइल इस्तेमाल करता देखा, इनको मोबाइल का इस्तेमाल का पता चल गया। अल्लाह अकबर। और अब आप जाके देखें मोबाइलों वाली दुकानों के ऊपर नौजवान बच्चों का रश लगा होता है। भाई क्यों रश लगा है? कहता है इतने पैसे ले लो, इतनी फिल्में डाउनलोड कर दो, इतनी फिल्में मेरे मोबाइल वो मेमोरी कार्ड के अंदर आप इसको डाल दें। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे बेटो, ये गलतियां क्यों आती हैं? इसलिए आती हैं कि हमें फिल्में देखने वाले यार मिले, हमें फिल्में देखने वाले दोस्त मिल गए, गेमें जाके खेलते हैं, वो गेमों वाली दुकान में वक्त ज़ाया करते हैं। ये कैसे हुआ? एक दोस्त पहले जाता है, वो दूसरे को भी पकड़ के ले जाता है, वो तीसरे को भी पकड़ के ले जाता है। इसलिए हमारे अकाबिर ने फरमाया कि बुरा दोस्त सांप से भी बुरा है। फिर फरमाते हैं कि बुरा दोस्त शैतान से भी बुरा है, बुरा दोस्त शैतान से भी बुरा है। ये बड़ी अजीब बात फरमाई है कि बुरा दोस्त शैतान से भी बुरा है। वो कैसे? फिर बात को समझाते हुए फरमाते इसलिए कि शैतान सिर्फ बंदे के दिल के अंदर बुराई करने का वसवसा पैदा करता है, और बुरा दोस्त क्या करता है कि वो हाथ पकड़ के बंदे से बुराई करवा देता है। शैतान करवाता नहीं है, शैतान सिर्फ वसवसा डालता है, शैतान सिर्फ ख्याल डालता है दिल के अंदर बुराई का, और बुरा दोस्त हाथ से पकड़ के बुराई करवा देता है। ईद का दिन होता है, ईद का दिन होता है, अब बंदा बैठा होता है, दरवाजे पे दस्तक होती है, बंदा बाहर जाता है, दोस्त बाहर खड़ा है, कहता आ यार चलते हैं बाहर सैर के लिए, कहीं फिल्म देख के आते हैं। अब ये कहता है भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है,
मेरे पास तो पैसे नहीं है, फिल्म टिकट लेके देखनी पड़ती है, तो मेरे पास तो पैसे नहीं, तो मैं कैसे देखूंगा? वो कहता है तू क्यों फिक्र करना, पैसे मेरे को जो है ने। कहते नहीं कहते, कहते आप क्यों फिक्र करते हैं, मेरे पास जो पैसे मौजूद है, आपकी टिकट के पैसे मैं भरूंगा, मैं आपको टिकट लेके दूंगा, बस तुम मेरे साथ चलो। और मेरे बेटो फिर क्या होता है, वो दोस्त जिसके पास टिकट के पैसे नहीं ना होते, वो कहता है भाई मैनू भुख भी लग जानी है, कहते नहीं कहते, कहते भाई मुझे भूख भी लग जाती है, तो मुझे जो है ना रोटी, वो कहता है यार तू क्यों फिक्र करना है, मेरे नाल चल रोटी भी खुआवांगा, है कहते नहीं कहते। फिर बाज़ औक़ात वो जाता नहीं है, फिर कहता है चले खाना तो आप खिलाएंगे ना, मैंने बर्गर भी खाना है, वो कहता है यार तू चल सही बर्गर भी खुआवांगे, ठीक है ना भाई। ऐसा करते नहीं करते। तो मेरे बेटो फिर हमारे काबिर ने सही फरमाया ना कि बुरा दोस्त शैतान से भी बुरा है, कि शैतान सिर्फ दिल के अंदर बुराई का वसवसा डालता है, बुरा दोस्त बाजू से पकड़ के बुराई करवा देता है, बुरा दोस्त बाजू से पकड़ के बुराई करवा देता है। इसलिए मेरे बेटो बुरी यारी नहीं लगानी, बुरी यारी कभी भी नहीं लगानी है, कभी भी नहीं लगानी है। बल्कि स्कूल में पढ़ते हुए अगर कोई क्लास का बच्चा आपसे कहे ना कि जरा फिल्म देखिए, तो अपने टीचर को बताए, कहें सर ये देखें ये फिल्म दिखाता है, ये फिल्म देखता है, ताकि वो उसकी इस्लाह कर सके, उसमें उसका भी भला है, उसका भी फायदा है। और मेरे बेटो आप जो यहाँ पढ़ने आते हैं, आप अच्छे इंसान बन के यहाँ से जाएंगे, आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। आप अपने उस्ताद को दुआ दिया करें कि जो ऐसी मजलिस यहाँ कायम करते हैं, ऐसी मजलिस कायम करते हैं, आपको नेकियों का पता चलता है, बुराइयों का पता चलता है कि भाई ये काम बुरे हैं, ये हमें रब से दूर कर देंगे, ये हमें अल्लाह ताला से दूर कर देंगे, ये हमें नेक अमाल से दूर कर देंगे, ये हमें अपने वालिदैन की नाफरमानी पे खड़ा कर देंगे। और होता नहीं है, बुरे दोस्त की बुराइयों की वजह से इसके अंदर बुराइयां पैदा हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि अब वो दोस्त शुरू में पैसे लगा लगा के चस्का डाल देता है, फिर ये इसको चस्का पड़ जाता है, अब फिर ये माँ के साथ झगड़ा करके पैसे मांगता है, बाप के साथ लड़ाई करके पैसे मांगता है, फिर जब वो नहीं देते तो घर में से कोई बर्तन उठा के बेचता है, कोई चीजें उठा के बेचता है। क्या होता है कि इसके बुरे दोस्त ने इसको बुराइयों पे लगा दिया। अब ये वालिदैन का भी नाफरमान, अपने उस्तादों का भी नाफरमान, ये रब का भी नाफरमान, अल्लाह के नबी का भी नाफरमान। अब आप सोचे ना कि जिसमें इतनी बुराइयां पैदा हो गई तो उसको खैर कहां से मिलेगी, फिर उसका मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा। अल्लाह अकबर। तो इसलिए मेरे बेटो आज मेरे साथ वादा करो कि इंशाअल्लाह बुरे यारी नहीं लगाएंगे, नहीं ना लगाएंगे इंशाअल्लाह, बुरी यारी नहीं लगाएंगे इंशाअल्लाह। जी हाँ। और अगर कोई बुरे यार की यारी की वजह से कोई ऐब जिंदगी में पैदा हो चुका हो तो उससे रब से तौबा करेंगे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे कि या अल्लाह ये गलती मेरे अंदर पैदा हो गई, मेरे अल्लाह मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसलिए हम दुआए कुनूत पढ़ते हैं ना, रोज़ाना इशा के वित्रों में दुआए कुनूत पढ़ते हैं। अब उसमें क्या है, उसमें हम रोज़ाना अल्लाह से वादा करते हैं, व नखलाओ व नतरुक मई यफजुरुक, ऐ अल्लाह मैंने उस बंदे को छोड़ दिया, अल्लाह मैंने उस बंदे से खुलो ले ली, किससे? या अल्लाह जो तेरा नाफरमान है, या अल्लाह जो तेरा नाफरमान है वो मेरा कैसे बन सकता है, जो तेरा यार नहीं अल्लाह वो मेरा कैसे यार बन सकता है। तो इसलिए मेरे बेटो हम ये रोज़ाना आहद अल्लाह से करते हैं वित्रों के अंदर, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में भी इसको सोचें। और अगर कोई ऐसी बात हो जो ना छूटती हो तो मुझे बताओ, ठीक है ना, मुझे बताओ, मुझे कॉल करके बताओ, मुझे मैसेज करके बताओ, मुझे तन्हाई में बताओ कि हज़रत साहब ये बात है, ये मेरे अंदर किसी बुरे यार की यारी की वजह से ऐब पैदा हो गया है, अब ये मुझसे छूटता नहीं है, मैं छोड़ना भी चाहता हूँ मगर ये मुझसे अब छूट नहीं रहा है, मेरी इसमें रहनुमाई करो। तो मेरे बेटो आप देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ल शानुहु अपनी रहमत फरमाएंगे और आपके अंदर से अल्लाह उस ऐब को ख़त्म फरमा देंगे।
अभी तो आप मेरे बेटो सफ़ेद कपड़ा है, सफ़ेद कागज़ है। सफ़ेद कागज़ को कभी देखा? उसके ऊपर जो आपने लिखना है ना वही लिखा जाता है, जो उस पर प्रिंट करते हो वही प्रिंट होता है। तो मेरे बेटो अभी तो आप सफ़ेद कागज़ हैं। सुभान अल्लाह। मैं ये चाहता हूँ आपके पास आके मेरा दिल बड़ा खुश होता है कि आप अभी सफ़ेद कागज़ हैं। मेरा दिल है अल्लाह करे आपके ऊपर नेकी प्रिंट हो जाए, तकवा प्रिंट हो जाए, नेकियों के जज्बे आपके अंदर अल्लाह ताला अपनी रहमत से भर दे। और आप देखते होंगे कि मैं जब आता हूँ थोड़ा बयान करता हूँ तो तबीयत के अंदर एक निशात पैदा होता है, नेकी करने का जज्बा पैदा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो बेटो इसीलिए उसकी वजह होती है, उसकी वजह होती है कि हम नेक मजलिस लगा के बैठते हैं, अल्लाह ताला उसका असर दिलों में मुंतकिल फरमा देते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी कोशिश करेंगे ना। बस एक आखिरी वाक़या सुना के अपनी बात को ख़त्म करते हैं। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अल्लाह के बड़े वली गुजरे हैं। उनके ज़माने में एक डाकू था, इब्ने सबात उसका नाम है। अब ये डाके डालता, बचपन में इसको बुरे दोस्त मिल गए। अब बुरे दोस्तों ने इसको चोरियों पे लगा दिया। इसके बाप ने गुस्से में आके इसको घर से निकाल दिया। जब घर से निकाला उसने तो सोचा कि चलो थोड़ी तंबी हो जाएगी, वापस आ जाएगा। ये वापस आने की बजाय उन्हीं यारों के हत्थे चढ़ गया। अब उन्होंने कहा अच्छा अब्बे ने निकाल दिया है, निकालो। कहते चल फिर कोई गल नहीं, असी तेरे अब्बे हैं। हाँ, वो कहते बुरे दोस्त कहते भाई हमें ही अपना सब कुछ समझो। अब वो पनाह दे देते हैं, उन्होंने पनाह दे दी। अब उनके साथ ये भी चोरियां डाके मजीद डालने लग गया। हत्ता कि ये इतना दलेर बंदा था कि ये डरता ही नहीं था। इसके यार भी इसकी दलेरी पे हैरान होते कि ये इतने डाके डालता, और लोगों में बगदाद में मशहूर हो गया कि इब्ने सबात से बचना वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का डाकू है। हत्ता कि इसको जेल में डाल दिया, कोड़े भी मारे, फिर नहीं बाज आया, फिर डाला, हत्ता कि इसके बाएं हाथ को काट दिया, ये फिर भी बाज नहीं आया। हत्ता कि एक मर्तबा हमने किताबों में पढ़ा कि इसको 10 साल की सजा हो गई। हाथ भी काटा, 10 साल की सजा भी दे दी। अब 10 साल की सजा काट के बाहर आया। जब बाहर आया ना तो जब अपने घर जाने लगा तो इसने सोचा कि यार आज 10 साल के बाद घर जा रहा हूं तो चलो फिर कोई ना कोई डाका मार के जाते। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें कि जेल काट के आया है, और जेल में क्यों डालते हैं? सिर्फ इसलिए कि बंदा जुर्म से बच जाए, जुर्म की आदत इसके अंदर से खत्म हो जाए, इसलिए डालते हैं। लेकिन देखो जेल में भी 10 साल की सजा काटी है, हाथ भी कटवाया है, लेकिन उस गुनाह से फिर जान नहीं छूटी है। फिर घर में जाने के लिए कहता है डाका मार के घर जाते हैं। अब लमा ने लिखा है, फरमाते हैं एक घर में दाखिल हो गया, रात का वक़्त था। घर में जब दाखिल हुआ तो उसने क्या देखा कि एक कमरा है, उसके अंदर कपड़े के बड़े थान पड़े हुए हैं। अब उसी दौरान एक बूढ़े मियाँ भी आ गए। अब उन्होंने जब इसको देखा, इसने उनको देखा, तो अब वो समझ गए कि ये डर गया है। तो उन्होंने कहा भाई बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी तेरा ही साथी हूँ। बेटा मैं भी तेरा ही साथी हूँ। यानी क्या मतलब कि तू डाका मारने लगा है तो मेरा भी यही काम है, तो तूने परेशान नहीं होना। अब ये संभल गया, इसकी परेशानी ख़त्म हो गई। अब उस बूढ़े ने अपने कंधे से चादर को उतारा और उतार के बिछाया, बड़ी चादर थी, और खुद ही पकड़ पकड़ के थान उसमें रखता रहा। जब रखा, इस इब्ने सबात के पास भी एक रुमाल था, इसने उसको बिछाया, इसने उसमें कपड़े के थान डाले। अब जब वो बड़ा गट्ठड़ तैयार हो गया, ये छोटी गठड़ी थी, अब इसका एक हाथ भी नहीं था। तो वो बूढ़े मियाँ ने कहा अच्छा बेटा ऐसे करते हैं कि आप तो माजूर हैं, आपसे ये उठाया नहीं जाएगा, तो ये मैं उठा लेता हूँ और छोटा आप उठा लें। तो इसने कहा जी ठीक है।
अब उन्होंने बड़ा उठा लिया, इसने छोटा उठाया, और फिर साथ ही बूढ़े मियाँ ने उनसे कहा ऐसा करना है कि इस जो कपड़ा हमने चोरी किया है ना, इसको आधा आधा करना है, आधा मैं ले लूंगा, आधा आपने लेना है। उसने कहा जी ठीक है, मुझे मंजूर है। अब क्या हुआ, अब ये लेके जा रहे हैं, बूढ़े मियाँ से गट्ठर उठा के चला भी नहीं तेज तेज जाता था। अब इब्ने सबात के दिल में ये बात थी कि कहीं घर वाले उठ ना जाए और हमें पकड़ ना ले, लिहाजा ये बूढ़े से कहता बूढ़े मियाँ जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। बूढ़े मियाँ से तेज चला नहीं जाता था, हत्ता कि इसने पीछे से एक लात भी मारी, बूढ़े मियाँ नीचे गिर गए, फिर उठे, फिर उस गट्ठर को उठाया, फिर चलते रहे, हत्ता कि इसका जब घर आ गया, वहां जब पहुंच गए, बूढ़े मियाँ ने गट्ठर को रखा, इसने अपनी गठड़ी को रखा। मेरे बेटो फिर क्या हुआ, बूढ़े मियाँ ने इनसे कहा, कहता है इब्ने सबाल आप ऐसा करो कि मैं तो बूढ़ा बंदा हूं, मेरा थोड़े बहुत से गुजारा चल जाएगा, तुम जवान बंदे हो, तुम्हारे बीवी बच्चे बाल बच्चे भी हैं, तेरी जरूरतें ज्यादा हैं, तुम ऐसा करो कि सारा सामान तुम अकेले ही रख लो, मेरा गुजारा चल जाएगा। उस बूढ़े ने सारा सामान, वो सारे थान उसी को दे दिए, और आते हुए एक और बात भी कही, कहा बेटे ऐसा करना कि जब फिर कभी जरूरत पड़ जाए तो मकान तुमने देख लिया है, वहां माल बड़ा वाफिर मिकदार में होता है, फिर जब जरूरत पड़े वहीं आ जाना, तेरी जरूरत चल जाएगी। कहते हैं जी ठीक है। अब क्या हुआ, उलमा ने लिखा है माल तो घर में महफूज कर लिया, सुबह हुई बस शहर में आया, इसने कहा पता करते हैं कि जहां रात हमने डाका मारा वो घर किसका था, वहां कोई शोर तो नहीं मचा हुआ है। अब ये पता करने के लिए जब शहर में आया, इसने लोगों से पूछा भाई ये मकान किसका मकान है। उसने कहा आपको नहीं पता ये किसका घर है, कहा हमें तो नहीं पता ये किसका घर है। कहते हैं उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे, अल्लाह अकबर कबीरा, ये वक्त के वली शेख जुनैद बगदादी की खानकाह है, अल्लाह अकबर, ये उनका मदरसा है, अल्लाह अकबर कबीरा। कहते अच्छा ये उनकी खानकाह है, कहा उनकी खानकाह है, यहाँ लोग आते हैं, अल्लाह अल्लाह सीखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ना सीखते हैं, अल्लाह के जिक्र में बैठते हैं, ये उनकी ये जगह है। अब ये अंदर दाखिल हुआ कि मैं देखूं तो सही कि जुनैद बगदादी कौन है। जब ये अंदर दाखिल हुआ, इसने देखा कि कुर्सी के ऊपर वही रात वाले बूढ़े मियाँ बैठे थे, अल्लाह अकबर, वही रात वाले बूढ़े मियाँ बैठे हुए थे, और वो कोई और नहीं थे, वो सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ही थे। जब इसने देख लिया ये बड़ा शर्मसार हुआ, हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको पहचान लिया। जब पहचान लिया पास किया, फरमाया बेटे घबराने की जरूरत नहीं है, वो घर हजरत ही का था, और वो जो कपड़े के थान थे वो हजरत ही के थे। अल्लाह अकबर, अपने ही थान अपनी ही चादर में डाल के उसके घर तक पहुंचा के आए, और फिर साथ ये भी फरमा के आए कि बेटे अगर और जरूरत पड़ जाए तो आ जाना, माल बड़ा मिल जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब इसने सुना और देख लिया, ओहो ये वही अल्लाह वाला खुद अपने ही हाथों से अपना माल मुझे दे दिया, इसका दिल जो है शर्मसार हो गया, हजरत के कदमों में गिर गया, रो रहा था और कहता है हजरत मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दो, और मुझे भी तौबा के कलिमात पढ़ा के अपने खुदाम में शामिल फरमा दो। तो मेरे बेटो अब आप देखो, फिर उलमा ने लिखा है कि इब्ने सबात ने इतनी पक्की तौबा की, ऐसा फिर अल्लाह का वली बना कि सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको अपनी इजाज़त व खिलाफत अता फरमाई, उसको अपना खलीफा बनाया। सुभान अल्लाह। तो मेरे बेटो अब ये क्या है कि देखो जेल ने, सजा ने उसको इंसान नहीं बनाया, जेल काट के आया है, फिर डाका, हाथ कटवा के आया है, फिर डाका, लेकिन एक अल्लाह वाले की सोहबत ने उसको नेक बना दिया है, नेक बंदे की सोहबत ने उसको नेक बना दिया है। इसलिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यक ज़माना सोहबत बा औलिया बेहतर अज सद साल ताअत बेरिया, कि अल्लाह वाले की सोहबत में एक घड़ी का बैठ जाना 100 साल की बेरिया इबादत से अल्लाह बेहतर बना देते हैं। तो इसलिए मेरे बेटो हमेशा मेरे साथ वादा करो कि नेक यार बनाएंगे,
करते ना इंशाल्लाह यार नेक बनाएंगे, जो नमाजी हो, जो सच बोलने वाला हो, जो हमें नेकी का राह दिखाए, उसके साथ हम यारी लगाएंगे। बुरे दोस्त के साथ यारी नहीं लगाएंगे, किसी बुरे को अपना यार नहीं हम बनाएंगे। ठीक है ना इंशाल्लाह, वादा हो गया ना इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए, अल्लाह मेरा बयान करना कबूल फरमाए, अल्लाह आपका सुनना कबूल फरमा ले, और हमारे इस मिल बैठने को अल्लाह जल्ला शानुहु आखिरत की नजात का ज़रिया बना दे, और हमारे दिलों में नेकी तकवा के नूर का पैदा होने का अल्लाह ताला ज़रिया बना दे। और अभी ये आज मंगल है, कल बुध, परसों जुमेरात है और चौथ जुमा है। ठीक है ना भाई, यानी 2 दिन के बाद जो है ना जुमा है, मंगल बुध के बाद जुमा है। उस जुमे को हमारे पास गुजरांवाला में हमारे एक बुजुर्ग तशरीफ़ ला रहे हैं, सैयद मोहम्मद शाह साहब उनका नाम है। बड़े अल्लाह वाले, बड़े नेक बंदे हैं। तो मेरा दिल है कि अगर आप बेटे भी हिम्मत करें, अपने अब्बू को साथ लें और अपने उस्ताद जी के साथ मेरे पास आ जाए। असर से इशा का वक़्त है, तो उसमें हिम्मत कर लोगे मेरे बेटो, तो चलो 2-3 घंटे मेरे पास गुजारोगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। तो नियत करते हैं इंशाल्लाह। हाँ, अब्बू को तरगीब दे दो कि अब्बू जी उधर जो है ना नेक मजलिस है, तो उसमें हम चलते हैं, आप मुझे लेके जाए। अब्बू को कहते नहीं हो कि अब्बू मैंने चिड़ियाघर जाना है, कहते नहीं कहते? कहते अब्बू जी मैंने चिड़ियाघर देखने जाना है, अब्बू जी मैंने जो है ना वो पार्क में जाना है, झूलने के लिए, सैर करने के लिए, अब्बू मैंने नानी के घर जाना है, अब्बू मैंने खाला के घर जाना है। तो जिद करके चले जाते हैं ना अब्बू को लेके। तो इसी तरह बेटो अब्बू से कहो अब्बू जी मैंने नेक मजलिस में जाना है, तो आप मुझे लेके चले। हमारे उस्ताद जी भी जाएंगे, तो अब्बू हमारे सर जाएंगे, तो आप जो है ना हमें भी उनके साथ लेके वहाँ चलें। तो इंशाल्लाह देखो बेटो, आप आओगे, आपको भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, आपके अब्बू आएंगे उनको भी फ़ायदा होगा। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह जुम्मे के दिन असर से इशा मजलिस है, तो उसमें ज़रूर शिरकत कर लो। इंशाल्लाह बयान भी होगा, थोड़ा जिक्र भी होगा और दुआ भी होगी, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह खाना भी होगा। ठीक है ना? खाने से हमारे बेटे खुश हो जाते हैं। ठीक है ना जी? कि खाना भी होगा इंशाल्लाह, खाना भी सबको मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको खिलाएंगे अपने फजल से, अपनी रहमत से इंशाल्लाह। तो नियत करते ना आएंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। देखो ना, मेरा बड़ा दिल खुश होता है आप बेटों को देख के। मेरा दिल चाहता है कि आप में अल्लाह नेकी का नूर पैदा कर दे, तकवे का नूर पैदा कर दे, ताकि बेटो आप नेकी पे ज़िंदगी गुजारोगे, इंशाल्लाह मेरे लिए तुम सदका जारिया बनोगे। हाँ, नेकियां तुम करोगे, अल्लाह अजर मुझे भी अता फरमाएगा। हम मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, आप नेकियां कर रहे होंगे, इंशाल्लाह कब्र में उसका नूर हमें पहुंचता रहेगा। तो इंशाल्लाह हिम्मत करेंगे ना भाई, अल्लाह राज़ी हो जाए। अभी मेरे बेटों मिल के तौबा के कलिमात पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मुख्तसर सा जिक्र कर लेंगे और फिर मुख्तसर सी दुआ कर लेंगे इंशाल्लाह। तो सब साथी मेरे बेटे मिल के नियत कर लो कि या अल्लाह पिछली ज़िंदगी में हमसे जो भी कमियां कोताहियाँ हो गई, रब्बे करीम आपकी बारगाह में हम सच्ची तौबा करते हैं और आइंदा के लिए हम ना करने का अहद और इरादा करते हैं। जैसी नियत होती है अल्लाह जल्ला शानुहु वैसी ही मुराद अता फरमा दिया करते हैं। तो ये फ़कीर जो कलिमात पढ़ाता है, मेरे पीछे पीछे सच्चे दिल के साथ पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीआ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसानी
व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को पढ़ने से हम सब तो बताइब हो चुके हैं। अब मेरे बेटों चंद अमाल हैं, सारी ज़िंदगी उनकी पाबंदी करनी है। एक तो सुबह शाम 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और दूसरा सुबह शाम 100 मरतबा सोने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोनी ज़ात पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। पढ़ लो मेरे साथ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तीसरा, रोज़ाना एक पारा कुरान पाक की तिलावत करनी है। और चौथा, चलते फिरते उठते बैठते कामकाज करते दिल में पढ़ते पढ़ाते दिल में अल्लाह की याद को बसा के रखना है कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देखते हैं। और पांचवी चीज़ है जिक्र करना, मुराकबा करना। उसका तरीका बड़ा आसान है कि चंद मिनटों के लिए सुबह, चंद मिनटों के लिए शाम अपनी आँखों को बंद करके बैठ जाओ और ये ख्याल करो कि अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में दाखिल हो रही है और दिल की जुल्मत स्याही बाहर निकल रही है और दिल मुनव्वर हो रहा है और झूम के शुक्रिया के तौर पे पुकार के कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहा है और हमारे बेटे बैठे सुन रहे हैं। अच्छा, एक बात आपसे और पूछनी है कि आप में से कोई हाफिज भी है? हाँ? अच्छा, आया नहीं है, ठीक है। हैं? तीन है, वो नहीं आए। अच्छा, 3 है, चलें ठीक है। जब वो आए, मैं इंशाल्लाह आइंदा अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो मैं आऊँगा, तो फिर वो 3 हाफिज़ों से मिलाना है, ठीक है जी। हाँ, इंशाल्लाह। और ये जो हमारे बेटे बैठे हैं ना, ये बड़े बड़े हैं जिनकी दाढ़ियाँ निकल रही है, ठीक है। फिर आपसे भी इंशाल्लाह गपशप लगाएंगे, ठीक है। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह राज़ी हो जाए। अभी चंद मिनटों के लिए बस अल्लाह अल्लाह करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दुआ करते हैं। सब अपनी अपनी आँखों को बंद कर लो, सरों को झुका लो, ऊपर नहीं कोई भी देखेगा। सब अपने अपने दिलों की तरफ तवज्जो करो, आँखों को बंद करो, दिलों की तरफ तवज्जो करके बैठो और सोचो, ख्याल करो कि अल्लाह ताला की रहमत आ रही है, हमारे दिल में दाखिल हो रही है और दिल की जुल्मत से आही बाहर निकल रही है और दिल मुनव्वर हो रहा है और झूम के शुक्रिया के तौर पे पुकार के कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और हम बैठे सुन रहे हैं। हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।
ऐसा दिल है सीनों में इलाही, जो जिंदा भी है मुर्दा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। कुर्बान करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, तू अपना गम अता कर दिल बदल दे। सुनो मैं नाम तेरा धड़कनों में, मज़ा आ जाए मौला दिल बदल दे। पड़ा हूँ तेरे दर पर दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। जो हो दीदार तेरा रोज महशर, तू देखे मुस्कुरा कर दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं बस इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं बस इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए सुब्हान रब्बियल आलल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ए करीम परवरदिगार, हम तेरे आजिज़ मिस्कीन तेरे बंदे हैं। अल्लाह हमारे हाल पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र का मामला फरमा। अल्लाह हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमा। अल्लाह हमारी निगाहों को पाक फरमा। अल्लाह हमारे दिलों को साफ़ फरमा। अल्लाह हमारे अंग अंग से अपने ज़िक्र को जारी फरमा। अल्लाह रुएं रुएं से अपने ज़िक्र को जारी फरमा। अल्लाह हड्डी हड्डी बोटी बोटी में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह ईमान हकीकी की हलावत नसीब फरमा। करीम परवरदिगार, दर दर की दूर दूर से महफूज फरमा। अल्लाह दर दर के धक्के खाने से महफूज फरमा। करीम परवरदिगार, जग हंसाई से महफूज फरमा। अल्लाह तंग दिली से महफूज फरमा। ए अल्लाह तंग दस्ती से महफूज फरमा। ए अल्लाह हर किस्म के बुरे दिन से महफूज फरमा। अल्लाह बुरी रात से महफूज फरमा। अल्लाह बुरी घड़ी से महफूज फरमा। अल्लाह बुरे और बड़े बोल से महफूज फरमा। अल्लाह बुरे अंजाम से अपनी हिफाजत नसीब फरमा। अल्लाह बुरी सोहबत से महफूज फरमा। करीम परवरदिगार, हमारे साथ अफ़्व दरगुज़र का मामला फरमा। ए रब्बे करीम, अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम आपको पसंद आ जाए। अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम आपको पसंद आ जाए। करीम अल्लाह, ये मेरे बेटे बैठे दुआ पर आमीन कह रहे हैं। मेरे अल्लाह, मैंने इनको नेक सोहबत की थोड़ी अहमियत का जो है बताया है। रब्बे करीम, आप मेहरबानी कर दीजिए
अल्लाह इनकी सोहबतों को अच्छा बना दीजिए। ऐ अल्लाह बुरी सोहबत से बचा दीजिए। ऐ अल्लाह बुरी सोहबत से बचा दीजिए। अल्लाह हम सब की औलादों को बुरी सोहबतों से बचा दीजिए। मेरे मौला ये बुरी सोहबत शैतान से भी बुरी है, अल्लाह ये सांप से भी बुरी है। मेरे अल्लाह बुरी सोहबत से हम सब को बचा दीजिए। अल्लाह हमारी औलादों को बचा दीजिए। अल्लाह हमारी नस्लों को बचा दीजिए। अल्लाह मेहरबानी फरमा दीजिए। मेरे अल्लाह ये बेटे कौम का मुस्तकबिल है, अल्लाह इनको रोशन कर दीजिए। अल्लाह इनकी जिंदगी को रोशन कर दीजिए। अल्लाह मेहरबानियाँ फरमा दीजिए। ए अल्लाह इनके लिए इल्म का हुसूल आसान बना दीजिए। ए अल्लाह हम सब को इल्म नाफे अता फरमा। अल्लाह हम सब को इल्म नाफे अता फरमा। ए रब्बे करीम, ए अल्लाह जो हमारा प्रोग्राम आ रहा है जुमे वाले दिन, अल्लाह उसको शर्फ कबूलियत अता फरमा। अल्लाह उसको पूरे डिवीज़न के लिए बरकतों के हुसूल का जरिया बना। अल्लाह पूरे डिवीज़न के लोगों को मुतवज्जे फरमा। अल्लाह दिलों को मुतवज्जे फरमा। अल्लाह मेहरबानी के मामले फरमा। अल्लाह अफ़्व दरगुज़र का मामला फरमा। अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमा। अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमा। मौसम को मवाफिक फरमा, हालात को मवाफिक फरमा। अल्लाह अपनी मेहरबानी की नज़र को शामिल हाल फरमा। मेरे अल्लाह तेरी एक निगाह की बात है, हमारी जिंदगी का सवाल है। अल्लाह आपकी एक रहमत की नजर हो जाएगी, अल्लाह सारे मामलात हल हो जाएंगे। अल्लाह वो रहमत की नजर फरमा दीजिए। अल्लाह वो मेहरबानी की नजर फरमा दीजिए। अल्लाह वो करम की नजर फरमा दीजिए। अल्लाह मेरे इन बेटों के दिलों में जो भी नेक तमन्नाएं हैं, अल्लाह अपनी रहमत से पूरी फरमा। अल्लाह इनको अपने माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना, दुनिया आखिरत की इज्जतों का बाइस बना। अल्लाह इनके वालिदैन भी रिज़्क़, इज्जत, सेहत, औलाद में बरकतें अता फरमा। अल्लाह इनके उस्ताद की जिंदगी में भी बरकत अता फरमा। अल्लाह इस इदारे में बरकत अता फरमा। अल्लाह इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां नसीब फरमा। अल्लाह इसकी जो परेशानी, अल्लाह अपनी रहमत से दूर फरमा। अल्लाह अपने फजल से दूर फरमा। अल्लाह इसको एक मिसाली इदारा बना। अल्लाह इसको एक तरबियत गाह बना। अल्लाह इसको एक तरबियत गाह बना। अल्लाह इसको एक तरबियत गाह बना। अल्लाह मेहरबानियाँ फरमा। अल्लाह मेहरबानी की नज़र फरमा। अल्लाह हमें रजब और शौबान में बरकत अता फरमा और हमें बखैर वाफियत रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा। अल्लाह रमज़ान की हमें कामिल बरकतें अता फरमा। ए रब्बे करीम, हम फ़कीरों को बार बार अहल व अयाल समेत हरमैन शरीफैन के दबर कबूलियत वाली हाज़रियाँ नसीब फरमा। अल्लाह हमारे दिल की तमन्ना है कि हम रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मक्का और मदीना में रखना चाहते हैं। अल्लाह अपनी मेहरबानी से अल्लाह हमारी इस तमन्ना को पूरा फरमा। अल्लाह अपनी मेहरबानी से हमारी इस तमन्ना को पूरा फरमा। मेरे मौला अपनी रहमत से पूरा फरमा। अल्लाह मक्का और मदीना की हाज़री रमज़ान में नसीब फरमा दे। ए अल्लाह वहाँ के रोज़े नसीब फरमा दे। अल्लाह वहाँ की इफ्तारियाँ नसीब फरमा दे। अल्लाह मेहरबानियाँ फरमा दे। अल्लाह हमारी दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। अल्लाह जो मांगा अता फरमा, नहीं मांग सके हमारे लिए बेहतर बिन मांगे अपनी रहमत से अता फरमा। हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।